हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 9। इससे पहले 1 से लेकर 8 तक के प्रैक्टिस सेट को कराया जा चुका है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, जिससे आपको और अधिक लाभ मिल सके। और साथ में एनसीईआरटी सार संग्रह का सीरीज भी चल रहा है, जिसे आप देखना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा सेशन। लेकिन इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आइए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पुस्तक द इंडिया वे अ स्ट्रेटजी फॉर अ अनसोल्ड वर्ल्ड को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस देश के साथ एक अस्थायी अभ्यास पास एक्स किया है? तो भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में अमेरिका देश के साथ एक अस्थायी अभ्यास पास एक्स को किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गुलबेकियन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से ग्रेटा थनबर्ग को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस राज्य में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु पुर्तगाल से समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, शूटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक को वी कृष्णम स्वामी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, 23 सितंबर 2020 को हिंद महासागर में पैसेज नौसैनिक युद्धाभ्यास भारत ने किस देश के साथ संपन्न की? तो भारत ने यह युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलिया के साथ संपन्न की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में नसीम अल बहर नौसेना अभ्यास भारत ने किस देश के साथ संपन्न की? तो भारत ने ओमान के साथ यह युद्धाभ्यास संपन्न की, जिसका नाम है नसीम अल बहर नौसैन्य अभ्यास। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए किस देश ने अपने देश की मुद्रा का नाम बदलकर टोमन करने का निर्णय लिया है? तो वह देश कौन सा है? तो वह देश है ईरान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस प्रश्न के 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, इसका आयोजन फ्रांस में किया गया। दूसरा कथन है, इसमें विजेता देश यूएस रहा। और तीसरा कथन है, यूएस ने फाइनल में नीदरलैंड को हराया। तो इसका सभी का सभी कथन सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2020 का थीम था। तो जैसा हम जानते हैं कि 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, तो 2020 में आर्द्र भूमि दिवस का थीम था वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत को कितने डॉलर खर्च करने होंगे? तो जैसा कि एक लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2024-25 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाई जाएगी। तो इसके लिए भारत को कितने डॉलर खर्च करने होंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने होंगे। अगला प्रश्न है,
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य केरल बना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोना का सिक्का बनाया है? तो स्विट्जरलैंड ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बजट 2020 के अनुसार तेजस ट्रेन की तरह कितना प्राइवेट ट्रेन चलाया जाएगा? तो इसके अंतर्गत 150 प्राइवेट ट्रेन चलाई जाएंगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के लिए विशेष श्रेणी का डीजल किसने तैयार किया है? तो भारतीय सेना के लिए विशेष श्रेणी का डीजल IOCL के द्वारा तैयार किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा राज्य ने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन इंसानियत संबंधित है। तो याद रखेंगे, ऑपरेशन इंसानियत रोहिंग्या शरणार्थियों के मदद से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पुस्तक द टेक विस्पर्स के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं जसप्रीत बिंद्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंडी प्रसाद भट्टा। अगला प्रश्न है, 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखेंगे, 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय किस मंत्रालय को मिलाकर बनाया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को मिला के बनाया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियन 2019 का खिताब गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियन 2019 का खिताब मानसी जोशी के द्वारा जीता गया है। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए प्रमुख या प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है? तो IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए प्रमुख बनाए गए हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जून 2019 में कौन सा देश वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए गोमेल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी का कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 2 अक्टूबर 2019 ईस्वी को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा स्वर्ण जीतने के मामले में उसने वोल्ट को पीछे छोड़ दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एलिसन फेलिक्स। अगला प्रश्न है, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले भारत के पहले पुरुष मुक्केबाज बने हैं? तो विश्व
विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले भारत के पहले पुरुष मुक्केबाज बने हैं, उनका नाम है अमित पंघाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत किस देश से 36 राफेल विमान खरीद रहा है? तो भारत फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीद रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। तो वर्ष 2019 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता हैं पीटर हैंडके। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के भारत नवाचार सूचकांक के अनुसार नवाचार के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो नवाचार के मामले में पहले स्थान पे कर्नाटक राज्य है। अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग 7 का खिताब किसने जीता है? तो प्रो कबड्डी लीग 7 का खिताब बंगाल वॉरियर्स के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है, देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत एवं किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्याभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र संपन्न हुआ है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन भारत और सिंगापुर के बीच किया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश ने आधिकारिक रूप से 2015 में हुए परमाणु समझौते JCPOA को तोड़ दिया है? तो इसको ईरान के द्वारा तोड़ा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खोला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अमेजॉन ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खोला है। अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल कहाँ आरंभ हुआ है? तो विश्व का पहला मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल ब्रिटेन में आरंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस शटल बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2030। यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2030 तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताएं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो वो पहले व्यक्ति थे इलेक्स लियोनोव, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े अंडर वन रूफ हवाई अड्डे टर्मिनल का निर्माण किस देश में किया गया है? तो विश्व के सबसे बड़े अंडर वन रूफ हवाई अड्डे टर्मिनल का निर्माण तुर्की में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश की अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है।
अगला प्रश्न है, किस राज्य के मिष्ठान रसगुल्ला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो उड़ीसा की रसगुल्ला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा धुआं रहित रसोई के लिए प्रोजेक्ट चूल्हा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन बंदर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑपरेशन बंदर का संबंध बालाकोट स्ट्राइक कोड से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले निजी अंतरिक्ष संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो भारत के पहले निजी अंतरिक्ष संग्रहालय का निर्माण तेलंगाना में किया जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मेघालय में चौथे अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव 2019 का आयोजन भारत ने किस देश के सहयोग से किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी दक्षिण कोरिया के सहयोग से भारत ने मेघालय में चौथे अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव का आयोजन 2019 में किया था। इस सेट का आखिरी प्रश्न है, किस देश के उड़ान वाहक कंटास ने दुनिया की पहली शून्य अपशिष्ट वाणिज्यिक उड़ान संचालित की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया की। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए लाभदायक होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।